ठीक है, तो यीशु मसीह ने 3 साल या 3.5 साल सेवकाई करने के लिए 30 साल इंतज़ार किया। 30 साल इंतज़ार क्या छोटा समय है? मेरे से पूछो तो 30 दिन भी मेरे को बहुत बड़े लगते हैं। कोई चीज़ होने वाली हो और उसमें 1 महीने का भी इंतज़ार करना पड़ जाए तो मैं तो वही बहुत ज़्यादा लंबे लगते हैं कि 30 दिन भी क्यों इंतज़ार करना पड़ रहा है। और यीशु मसीह ने 30 साल इंतज़ार किया किस चीज़ के लिए? 3-3.5 साल मिनिस्ट्री करने के लिए। जब हम परमेश्वर की बाट जोना सीखते हैं, उससे पहले साथ साथ अधीनता में आना सीखते हैं, तो क्या होता है हमारे साथ? पहली चीज़, हम डबल ऑनर को पाते हैं। दूसरी चीज़, जो चीज़ों के होने में टाइम रहता है, ठीक है, जिनका वेट और लंबा होता है, वो वेट थोड़ा थोड़ा होता जाता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आप जैसे सपोज करो कि आप किसी एक ब्लेसिंग को मांग रहे हो, ठीक है, प्रभु मुझे इस चीज़ से ब्लेस कर, मुझे इस बात से ब्लेस कर, इस चीज़ से ब्लेस कर, लेकिन वो ब्लेसिंग मिल नहीं रही है। क्यों? पहला, हम अधीनता में कितने हैं परमेश्वर के। दूसरा, जो परमेश्वर ने हमें वायदा दिया है, क्या हम उस वायदे के लिए वेट कर रहे हैं या हड़बड़ी से वो काम कर रहे हैं। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? यीशु मसीह चाहता तो जिस दिन वो मंदिर में खड़ा फरीसियों और शास्त्रियों के साथ छोटी उम्र में क्वेश्चंस एक्सचेंज कर रहा था, फरीसी शास्त्रियों से पूछ रहा था, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ऐसी चीज़ कैसे हो सकती है, वो चीज़ कैसे हो सकती है, तो वो कुछ और भी कर सकता था, लेकिन फिर भी वो उसका समय नहीं था। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बाइबल पढ़ो तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी मेरा समय नहीं आया। जब काना के गलील में वो शादी में गया और उसकी माँ ने बोला कि देख दाखरस खत्म हो गया है, तू कुछ कर, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? अभी समय नहीं आया। चाहे आधे घंटे के बाद वो मिरेकल हो गया, लेकिन वो आधा घंटा भी उसने वेट किया कि प्रभु तेरा सही समय कब है, जब तू मुझे इंडिकेट करेगा इस काम को करने के लिए, तभी वो काम पूरा हो तो अच्छा लगेगा। आपकी ज़िंदगी में आपके छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं। क्या 2 साल की उम्र में आप अपने बच्चे को बाइक दे दोगे? क्या 5 साल की उम्र में दे दोगे? क्या 10 साल की उम्र में दे दोगे? क्या 15 साल की उम्र में दे दोगे? 17 साल की उम्र आते आते जब उसकी हाइट निकल जाएगी, आपको लगेगा कि हाँ अब ये बाइक संभाल सकता है या स्कूटी संभाल सकता है, तब आप सोचोगे कि हाँ अब थोड़ा लग रहा है कि ये संभाल सकता है, अब मैं इसको दिला सकता हूँ, दिला सकती हूँ। टाइम हर चीज़ मांगता है, हर चीज़ टाइम मांगती है। हर चीज़ अपने समय से पूरी होते हुए अच्छी लगती है, लेकिन अगर परमेश्वर की बातों को सीखना है, परमेश्वर के राज्य को अपनी ज़िंदगी से बढ़ता हुआ देखना है, तो 2 चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, लॉयल रहना, दूसरा वेट करना। आज हमारी दिक्कत परेशानी यही है, हम लोग लॉयल नहीं रह पाते। परमेश्वर ने एक काम मेरी ज़िंदगी में नहीं किया तो मैं 10 डायलॉग लेके दूसरे लोगों के पास पहुंच जाऊंगा। प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में ये नहीं किया, मेरी शादी कराने में लेट कर दिया, मेरा बच्चा कराने में लेट कर दिया, मेरे को अच्छा बिजनेस नहीं दिया, मेरी बाइक ख़राब कर दी, मेरा फ़ोन ख़राब कर दिया, मेरे ये कर दिया, वो कर दिया, 10 बातें ये है मेरे साथ। ठीक है जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये चीज़ है मेरे साथ। ठीक है, मैं कभी कभी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता हूँ तो फ्लो में सारी नदियाँ मेरे मुँह से ही निकलती हैं फिर। ठीक है जी, मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहता, ये मेरी गलती है, आई एम सॉरी प्रभु। ठीक है जी, हम सबके साथ ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, कि हम बोलते हैं और बोल के कुछ भी बोलते चले जाते हैं। ठीक है जी, लेकिन वहीं पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि दाऊद शाऊल के अधीन रहा, तब भी जब दाऊद को पता था कि शाऊल मेरे प्राणों की हानि के लिए आ रहा है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की बाट जोता रहा। आज ये वर्ड आपके लिए मैं देना चाहता हूँ, मेरे लिए मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर पे वेट करना सीख गए,
अगर आप परमेश्वर की बातों के लिए इंतज़ार करना सीख गए तो जितने शत्रु आपकी हानि करने के लिए आ रहे हैं, जितने शत्रु आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए आ रहे हैं, जितने शत्रु आपकी लाइफ में चीज़ों को ख़राब करना चाहते हैं, वो प्लानिंग करके आ रहे हैं, अगर आप परमेश्वर पे वेट करना सीख गए, परमेश्वर के लॉयल रहना सीख गए, तो जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं, जितने तीर तेरी हानि के लिए आ रहे हैं, वो सारे परमेश्वर नाश करके तुझे उनके ऊपर खड़ा करेगा और वो गवाही को खड़ा करेगा। वो गवाही होगी आपके लिए। अगर दाऊद चाहता तो उसको मार सकता था, वो कोई गवाही नहीं होती। सब कहते कि दाऊद ने शाऊल को मार दिया, उससे क्या फायदा। एक वक्त को तो शाऊल ने उसको खड़ा किया था, एक वक्त को तो शाऊल ने उसको इंट्रोड्यूस किया था, एक वक्त को तो शाऊल ही उसको सामने लेकर आया था, और आज गद्दी के चक्कर में दाऊद ने शाऊल को मार दिया। लेकिन क्योंकि दाऊद परमेश्वर के अधीन रहा, परमेश्वर की बाट जोना सीख गया, तो दाऊद को परमेश्वर ने डबल ऑनर दिलाया। कैसे दिलाया कि जितनी लड़ाइयाँ शाऊल ने नहीं लड़ी, उससे कहीं ज़्यादा दाऊद ने लड़ी, और वो सारी लड़ाइयों को जीतता चला गया। एक भी लड़ाई ऐसी नहीं थी जो दाऊद हारा हो। उसकी जो वंशावली निकली, यीशु मसीह उसी वंशावली में से निकले। उसका जो बेटा हुआ वो परमेश्वर के मंदिर को बनाने का कारण बना। जितना प्रॉस्पर दाऊद था उससे ज़्यादा प्रॉस्पर उसका बेटा हुआ। जितना प्रॉस्पर शाऊल था उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉस्पर दाऊद बना। क्यों? क्योंकि दाऊद परमेश्वर के अधीन था, दाऊद परमेश्वर की वेट करना सीख गया था, और इस बात को जान गया था कि अगर मैं परमेश्वर के अधीन रहूँगा, परमेश्वर की बाट जोऊंगा, तो परमेश्वर मेरे लिए वो काम करेगा जो मैं स्वयं खुद भी नहीं कर सकता। आज आपकी ज़िंदगी में हो सकता है बहुत से ऐसे काम हो जो आप नहीं कर सकते हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ऐसे काम हो जो आपको समझ में नहीं आ रहे हो कि वो कैसे करने हैं। हो सकता है कुछ बातों के लिए आप उतावली कर रहे हो अभी भी कि प्रभु मैं अपनी समझ चला के ये काम कर लूँगा, मैं अपनी समझ चला के वो काम कर लूँगा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि रुक जाइए, समय दीजिए परमेश्वर को, उससे पूछिए, उसकी बाट जोइए कि प्रभु जो मैं ये काम कर रहा हूँ क्या ये तेरी ओर से है? क्या प्रभु जो काम मैं करना चाह रही हूँ इसमें तेरी आशीष है? क्या प्रभु ये तेरी परफेक्ट विल में हो रहा है या तेरी परमर्सी विल में हो रहा है? क्या प्रभु ये खाली मैं अपनी अंधी दौड़ तो नहीं दौड़ रहा? क्या ये प्रभु मेरा यहाँ जाना, मेरी वो बात को करना, मेरा ये बिजनेस करना, मेरा ये काम करना, ये तेरी ओर से है भी या नहीं है? एक बार मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक औरत थी और उसको बोला गया कि खाना बनाओ, और कुछ गेस्ट आने वाले थे। तो वो जब खाना बनाने लगी तो परमेश्वर, उसने बोला, मतलब ये उसकी बात है, ठीक है। वो खाना बनाते बनाते उसका हल्का सा कट लग गया उंगली में। वो आलू काट रही थी, उसका कट लग गया उंगली में, और वो आके बैठ गई और प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना कर रही है, 1 घंटा 2 घंटा वो प्रार्थना कर रही है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा नहीं उतरा, ठीक है जी। और जब वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, 2 घंटे बाद उसने प्रार्थना ख़त्म करी और बोली आज प्रार्थना करके मज़ा सा नहीं आया। इतने में रिलेटिव्स ने उसके घर पे आना था, वो घर पे आ गए, और रिलेटिव्स, उसका पति ने पूछा कि खाना मैंने बोला था खाना बना दी, तूने बना दिया? तो उस पत्नी का जवाब था, आज परमेश्वर ने मुझे अगुवाई नहीं करी खाना बनाने के लिए। वो पूछ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, परमेश्वर तुझे अगुवाई नहीं करी? कह रही जैसी मैंने पहला आलू काटा मेरी उंगली कट गई, तो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई नहीं करी कि मैं खाना बनाऊँ आज सब लोगों के लिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आपकी जिम्मेदारी है वो पूरी करनी है आपने, ठीक है। हल्का सा कट लग गया, इट डजंट मीन कि परमेश्वर नहीं चाह रहा कि आप खाना ना बनाओ। कट लग गया, पट्टी बांधो, आपका जो काम है वो करो उस चीज़ को, परमेश्वर को दोष मत दो। आज यही हो रहा है क्रिश्चियंस के साथ, आज मसीहों के साथ यही हो रहा है। जो काम नहीं करना चाहते उस पर परमेश्वर का नाम लगा देते हैं कि परमेश्वर मुझे अगुवाई नहीं कर रहा करने के लिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बाइबल खोला, वचन पढ़ा, जो वचन अच्छा लगा वही समझ ले कि परमेश्वर ने हमसे बात करी, ठीक है जी। जैसे एक वचन है, कैसे बताऊं, हाँ ठीक है, एक वचन है परमेश्वर का कि तू संसार की सारी जातियों पर सामर्थ और अधिकार रखेगा, ठीक है जी। वचन पढ़ा है आपने, लूका 10:19 में है ये बात, ठीक है जी, कि मैंने तुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुझे कुछ हानि नहीं होगी।
ठीक है जी, अधिकार दिया है, सामर्थ्य दी है। मैं दुकान पे गया, ओए दुकान वाले 2 किलो दूध निकाल के दे। अधिकार तो क्या इस्तेमाल किया, 2 थप्पड़ खा के और आ गया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अधिकार कहाँ इस्तेमाल करना है हमें जानना है, वचन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है हमारे को समझ होनी चाहिए इस बात की। ये नहीं कि नॉनसेंस बातें बोले जाओ और बोलो परमेश्वर नहीं चाह रहा कि आज मैं इस काम को करूं। ठीक है, आज मेरे को आलस आ रहा है, मैं नहाऊंगा नहीं। ठीक है, मुझे हल्का हल्का वो लग रहा है कि आज मैं नहाना नहीं चाहिए, तो मैंने परमेश्वर के ऊपर नाम लगा दिया। आज परमेश्वर अगुवाई नहीं कर रहा कि मैं नहाऊं, क्योंकि जितना समय मैं नहाने में व्यर्थ करूंगा उतने समय शायद मैं प्रार्थना कर सकता हूं। आप 4 दिन ना नहाओ, 5वें दिन आप में से इतनी अच्छी परफ्यूम की खुशबू आएगी कि परमेश्वर का आत्मा तो नहीं, कोई और आत्मा आपके अंदर से काम कर रहा होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? दाऊद इस बात को जानता था कि ये नॉनसेंस बातें मुझे नहीं करनी है। आज मसीह इस बात को जान के भी अनजान हो रहे हैं। मैं एक बोलना नहीं चाहिए, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जिसको अगर कुछ ज़रूरत होती है, हम लोग बहुत पहले उधर जाया करते थे, और जब भी कुछ ज़रूरत होती है, ठीक है जी, तो वो क्या करते हैं, इस बात को बोलते हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि कलीसिया का ये शख्स या कलीसिया के लोग मिलके मुझे ये चीज़ दिलाएं। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मेरे कपड़े खराब हो रहे हैं, तो कलीसिया के लोग मेरे लिए कपड़े लेकर आएं। और जब उस समय तो समझ नहीं थी इतनी, लेकिन जब उन बातों को सुनते थे और अब समझ में आने लगी, तो अब लगता है कि परमेश्वर तेरे नाम को कितना नॉनसेंस तरीकों से यूटिलाइज किया जा रहा था। और बेचारे भोले लोग कलीसिया के, वो कहते पास्टर जी ने बोला है तो कैसे मना कर सकते हैं उनको, प्रभु के अगुए ने बोला है तो कैसे मना कर सकते हैं उनको। एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर परमेश्वर ने किसी को अपनी महिमा के लिए खड़ा किया है तो उसकी ज़रूरतें भी वही जानता है। उसको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे कपड़े फट रहे हैं, मेरी जीन्स फट रही है, मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा है, मेरा ये ख़राब हो रहा है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर अपने आप मुहैया करके देगा, क्योंकि संग्राम उसका है, खड़ा उसने किया है। ठीक है, उसको उसका हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तू मुझे दे दे, कलीसिया के लोग मुझे दे दे। नहीं 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 नहीं, ये तो तुम परमेश्वर के नाम को मैनिपुलेट कर रहे हो, लोगों को डरा रहे हो कि तुम्हें कुछ मिल जाए। दाऊद ने कभी ऐसी चीज़ों का जिक्र नहीं किया। दाऊद ने 2 काम करे। पहला, परमेश्वर के अधीन रहा, परमेश्वर जो तू बोलेगा मैं वो करूँगा। दूसरा, वेट किया। दाऊद ने कुछ मांगा प्रभु से, वेट किया, प्रभु तेरे नियत समय मुझे ये चीज़ चाहिए। कल रात को मैं जब अपनी प्रार्थना करने बैठा, प्रभु ने मेरे ऊपर एक बात को जाहिर किया, और मैं प्रार्थना, मुझे ये बात अब याद आ रही है। मैंने इस चीज़ से प्रार्थना किया कि प्रभु अगर मेरी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ऐसी है जिसमें प्रभु तेरा काम नहीं है, तेरा नाम नहीं है, तो प्रभु या तो वो चीज़ मुझे मत दे, और अगर मेरे पास है तो उसे दूर कर दे मेरी ज़िंदगी से। ये कल रात को मैंने इस बात को सीखा। बहुत सी चीज़ें हम लोगों की ज़िंदगी में ऐसी हैं कि जो हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं, जिनमें परमेश्वर का नाम नहीं होता। और आजकल बहुत सारी जगहों पे यही चीज़ चल रही है। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि कलीसिया के लोग मुझे ये दिलाएं। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा है तो कलीसिया में से कोई मुझे दिलाएगा। इतनी शर्म की बात है ये कि जिसको परमेश्वर ने अगुआ ठहराया है, अगर उसके हाथ ऐसे हैं तो कलीसिया के हाथ कैसे होंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मैंने पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि जैसा अगुआ होगा कलीसिया भी वैसा होगी, जैसा राजा होगा प्रजा भी वैसी होगी, जैसा वॉरियर होगा उसके पीछे की सेना भी वैसी होगी। आज आपको चुनना है कि आप किस आर्मी में हैं, आप किस सेना में हैं, जो परमेश्वर के आगे घुटने टेक के रखती है या जो दुनिया के आगे घुटने टेक के रखती है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? अगर आप इन 2 बातों को करना सीख गए, खाली ये 2 चीजें, पहला अधीनता, दूसरा वेट, तीसरा कुछ नहीं, तीसरा परमेश्वर करेगा आपकी जिंदगी में। अगर आप ये 2 बातों को करना सीख गए
कि प्रभु मुझे अधीन कर तेरे, और अधीनता के लिए मैं आज से एक स्टेप उठाऊंगा प्रभु जी। कल हम रात को गए तो वहाँ पे पास्टर ने एक बात बोली कि एक ही बाप हो सकता है, 4-5 बाप नहीं हो सकते। मेरे नाम के आगे एक ही फादर नेम में एक ही नाम आता है, 2, 3, 4, 5 नहीं आते, एक ही आता है। ठीक है जी। तो उन्होंने यही बात बोली कि हमारा एक ही पिता हो सकता है, ठीक है, और कोई नहीं। और हमारा पिता कौन है? वो जो स्वर्ग में बैठा है, ठीक है, जिसने सहायक मुझे दिया है, जिसका सहायक मेरे साथ खड़ा है, जिसका सहायक मेरे ऊपर है, जिसका सहायक मेरी ज़िंदगी में होके काम करता है। एक ही पिता है और पिता नहीं हो सकते। ठीक है, वैसे ही हमें समझना है कि जब हम परमेश्वर के साथ अधीनता में चलेंगे तो वो पिता हमारे को प्रोवाइड करेगा। जब हम परमेश्वर के साथ वेट करके चलेंगे तो सही समय आने पे वो हमारी पूर्तियों को भी करेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक छोटी सी गवाही दे के ख़त्म करूँगा। मैंने लास्ट ईयर फ़ोन लिया था, और जब भी कोई फ़ोन लेने जाता है मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि जैसे मेरा फ़ोन आ रहा है। ठीक है, और कोई मेरे घर में कोई भी फ़ोन लेता मेरे को बड़ी खुशी होती। मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई फ़ोन लेता मुझे बड़ी खुशी होती। मेरा दोस्त आईफ़ोन चला रहा है, मेरी बहन आईफ़ोन चला रही है, मेरी बीवी आईफ़ोन चला रही है, मैं आईफ़ोन चला रहा हूँ, मेरा भाई ने ये फ़ोन ले लिया, मेरे दोस्त ने फ़ोन है, मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है जी। जब मेरा फ़ोन टूटा और मुझे लगा कि प्रभु सब ख़त्म हो गया, फाइनेंस नहीं है, बिल्कुल भी वो खाली पड़े हैं, कैसे होगा प्रभु? मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। ठीक है जी, मैंने किसी को जताया भी नहीं कि मेरा फ़ोन टूट गया, और मैं बहुत डिप्रेस हो गया। मैंने कहा प्रभु एक तो फ़ोन था जिसको मैं कह सकता था कि मेरे पास अच्छा फ़ोन है, ठीक है, और प्रभु वो भी टूट गया। अब मैं क्लास कैसे करूँ, अब मैं चीज़ें मेरी कैसे करूँ प्रभु? मैं बड़ा हताश हो गया। घर पे गया और खाना भी नहीं खाया, जाके अपने ऊपर वाले कमरे में लेट गया बस, और प्रभु से बोल रहा प्रभु एक ही फ़ोन था, टूट गया, अब मैं क्या करूं प्रभु? और मुझे इस बात की टेंशन थी कि प्रभु अगर अगले हफ्ते फ़ोन नहीं आया तो मैं क्लास कैसे लूँगा प्रभु? क्योंकि एक से क्लास लेता हूँ, एक से रिकॉर्ड करता हूँ, और अगर क्लास नहीं ली तो भी दिक्कत है प्रभु जी, रिकॉर्ड नहीं किया तो प्रभु फिर भी मेरे को भी दिक्कत हो जाएगी। प्रभु मैं क्या करूँ प्रभु, मैं कैसे करूँ? टूट गया, मुझे उस बात की टेंशन नहीं, लेकिन प्रभु तेरा काम रुक जाएगा प्रभु, मैं कैसे करूँगा उस चीज़ को? मैंने किसी से कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ परमेश्वर के आगे वेट करना शुरू किया। प्रभु मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगा, किसी को जताऊँगा भी नहीं कि मुझे बहुत ज़रूरत है, लेकिन मैं तेरी बाट जोऊँगा प्रभु। मैं रात को अपनी वाइफ का फ़ोन लेता, आराधना करता, उससे प्रार्थना करता, सब काम उससे करे मैंने। विदिन 5 डेज़, ठीक है, मैं अपने दोस्त की शॉप पे गया और मैंने पूछा भाई कोई फ़ोन है? जबकि देखने अपने भाई का फ़ोन गया था, अपना नहीं, ठीक है, और अपना फ़ोन देने गया था। उसने जितना रेट बताया इसको सही करने में, मैंने कहा इसमें थोड़े पैसे और मिलाऊंगा ना तो मेरा नया फ़ोन आ जाएगा यार अच्छा खासा, इतना डैमेज हो गया था वो। मैंने बोला प्रभु मैं सिर्फ तेरी वेट करूँगा, मैं तेरी बाट जोऊँगा प्रभु, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, विदिन 5 डेज़ कहाँ से फाइनेंस अरेंज हुआ, और इवन जो फ़ोन पूरा टूट गया था उसका भी मुझे थोड़ा सा रिफ़ंड मिल गया, और हर चीज़ परमेश्वर ने काम करी, और मेरे पास परमेश्वर ने मुझे एक अच्छे फ़ोन से ब्लेस किया। मैंने किसी को नहीं बोला कि, मैंने क्लास में नहीं बोला कि मेरा फ़ोन टूट गया, आप लोग दो मुझे, मैं फ़ोन सही कराऊंगा, मुझे करना है। मेरे को पता था कि प्रभु अगर मैं तेरे आगे घुटने टिकाना सीखूंगा तो प्रभु लोग अपने आप हेल्प करेंगे मुझे, और प्रभु मुझे लोगों की भी हेल्प नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता प्रभु कि कोई मुझे 1 रुपया भी ये बोल के दे कि आप फ़ोन ले लेना। मैंने कहा प्रभु ये गवाही मुझे तेरी ओर से चाहिए। विदिन 5 डेज़ परमेश्वर ने अपने आप चीज़ों को मुहैया कराया, और अगली क्लास जो थी ट्यूसडे को फ़ोन टूटा, और सैटरडे नाइट को मेरे हाथ में नया फ़ोन आ गया था, और ट्यूसडे की क्लास मैंने उससे ली। और जब मैं उस फ़ोन में देख रहा था और प्रभु मुझे याद दिला रहा था कि जब जब जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मैंने किसी के आगे कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ प्रभु को बोला प्रभु तेरी बाट जो रहा हूँ मैं, सच्चे खुदा की बाट जो रहा हूँ मैं। जब तू दूसरे की ज़िंदगी में काम कर सकता है, मेरी ज़िंदगी में करके दिखा और गवाही बना। 5 दिन लगे, सिखा रहा था परमेश्वर कुछ, कि अभी मैं परमेश्वर को गाली दे रहा हूँ, परमेश्वर को कोस रहा हूँ, या क्या कर रहा हूँ। 5 दिन लगे, सीखा मैंने उस चीज़ को कि नहीं मैं कुछ उल्टा नहीं बोलूँगा प्रभु, मैंने तेरे काम के लिए मुझे वो चीज़ चाहिए। प्रभु ने मुहैया करके दिया। आज आपकी ज़िंदगी में हो सकता है प्रभु को इन चीज़ों के लिए वेट करवा रहा हो आपको,
हो सकता है परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को होने के लिए रोक रखा हो कि पहले आप सीखो। किस चीज़ को? अधीनता को सीखो, परमेश्वर के पास आना सीखो, परमेश्वर से बात करना सीखो, परमेश्वर की बात सुनना सीखो, परमेश्वर के साथ समय बिताना सीखो। जब आप सीखोगे तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से काम करेगा। और जब अधीनता में आ गए तब आपको वेटिंग टाइम बहुत छोटा लगेगा। सच्ची बोल रहा हूँ, क्योंकि उस वेट में एक तड़प होगी, प्रभु मुझे ये चीज़ तेरे काम के लिए चाहिए और बड़ी गवाही के साथ चाहिए। और जब वो काम पूरा होगा तो वो गवाही खाली आपकी नहीं होगी, वो गवाही दूसरों के लिए आशीष बनेगी। आज बहुत सारी गवाहियाँ हैं, मेरा सर दर्द ठीक हो गया, मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, मेरा कैंसर ठीक हो गया, मेरा टाइफाइड ठीक हो गया, बहुत सारी गवाहियाँ हैं, लेकिन वो किसी के लिए आशीष नहीं है। मैंने दवाई खाई, गोली खाई, परमेश्वर ने मेरे कैंसर को ठीक कर दिया। मैंने कीमोथेरेपी कराई, मेरे परमेश्वर ने मेरे कैंसर को ठीक कर दिया। अरे मज़ा तो तब है ना जब आपने कुछ भी ना किया हो, सिर्फ परमेश्वर की बाट जोई हो और वो गवाही हो। लोग तो कहते हैं इस बात को, ठीक है, आजकल कैंसर हर चीज़ का इलाज है, आप हर चीज़ का इलाज करा लो, ठीक है, छोटे से सुई से लेके जहाज़ के टकराने तक का इलाज है। लेकिन मज़ा तो तब है ना जब आप इलाज ना कराओ तब भी परमेश्वर आपको चंगाई दे। जब आपको इलाज से ज़्यादा विश्वास परमेश्वर के वचन पे हो, जब आपको ये विश्वास हो कि डॉक्टर ने चाहे क्या रिपोर्ट दी है मैं विश्वास नहीं करता, मेरे सच्चे खुदा ने मेरे लिए क्या रिपोर्ट दिया मैं उसका विश्वास करता हूँ। बच्चे बिगड़े हुए हैं, लोग बोल रहे हैं तेरा बच्चा बड़ा शैतान है, लोग बोल रहे हैं तेरा बच्चा बड़ा उधम मचाता है, लोग बोल रहे हैं तेरा बच्चा कुछ नहीं कर सकेगा, लोग बोलते हैं तेरे बच्चे खराब है। लेकिन मज़ा तो तब है जब मेरा सच्चा खुदा बोलता है कि तेरा बच्चा मैंने चुना है। मज़ा तो तब है जब खुदा बोलता है कि तेरे बच्चे को मैं सिखा रहा हूँ। मज़ा तो तब है कि जब परमेश्वर बोले कि तेरे मनोरथों को पूरा करने वाला मैं हूँ। वचन पढ़ा नहीं, प्रभु लोग बोल रहे मेरा बच्चा ऐसा, लोग बोलते मेरा पति ऐसा, लोग बोलते मेरी परिस्थिति ऐसी। लेकिन एक बात को याद रखें कि लोगों से ऊपर एक वचन है जो आपके लिए एक सच्ची रिपोर्ट को देता है। कल रात को हम लोग मैं इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ। कल रात को हम लोग गए, वहाँ पे एक बहुत अच्छी बात को सीखा। उन्होंने एक बात बोली कि हमारी ज़िंदगी में दो चीज़ें काम करती हैं, ठीक है जी। पहला फैक्ट, ठीक है जी, फैक्ट। फैक्ट क्या होता है पता है आपको? जो चीज़ आपको दिख रही है। रजिया आंटी ने लाल कलर की चुन्नी पहनी है, ये फैक्ट है, ठीक है। अंकिता सिस्टर ने चश्मा लगाया, ये फैक्ट है। मैंने ट्रांसपेरेंट चश्मा लगाया, ये फैक्ट है, ठीक है जी। तो जो दिख रहा है या जो हो रहा है वो क्या है? फैक्ट है, ठीक है जी। सच्चाई, एक दूसरी चीज़ है सच्चाई। सच्चाई ज्यादातर फैक्ट से परे होती है। रजिया आंटी ने खाली लाल कलर का चुन्नी नहीं पहनी है, उस चुन्नी के ऊपर गोटा भी लगा हुआ है, उस चुन्नी के नीचे झालर भी लटक रही है, वो चुन्नी बहुत सुंदर लग रही है। ये सच्चाई है। आपकी जिंदगी के लिए, आपके परिवार की जिंदगी के लिए, आपकी आत्मिक जिंदगी के लिए जो चीजें दिख रही हैं, हो सकता है वो सही ना हो सकता है आपको लग रहा हो मेरी ज़िंदगी नीचे जा रही है, हो सकता है दिख रही है ये चीज़, सामने विजिबल है ये चीज़, पैसे नहीं आ रहे हैं, मसीह में नहीं बढ़ पा रहा हूँ, वचन नहीं पढ़ पा रहा हूँ, प्रभु से बात नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु की योजनाओं को नहीं समझ पा रहा हूँ, प्रभु के काम को नहीं कर पा रहा हूँ। ये फैक्ट है जो दिख रहा है। लेकिन सच्चाई कौन बताता है? सच्चाई वचन बताता है कि मैंने तुझको राजपद अधिकारी बनाया है। चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के वायदों का तो उसके वायदे ट्रुथ हैं, उसके वायदे सच्चे हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो उसने बोला है कि मैं तुझे राजपद अधिकारी बना रहा हूँ, तो यस वो काम पूरा हो के रहेगा। चाहे 1 दिन लगे, चाहे 1 साल लगे, चाहे 5 साल लगे। आप देख लेना, आप इस बात को नोट कर लेना आज इस बात को कि परमेश्वर ने एक वायदा मुझे दिया है कि मैं तुझे राजपद अधिकारी बना रहा हूँ।
तो आप राज पदाधिकारी बन चुके हैं। अब फैक्ट को मत देखिए कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं छोटा सा दिख रहा हूँ, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मैं अच्छे काम नहीं कर पा रहा, मैं बोल नहीं पा रहा ठीक से, लोगों को बचा नहीं पा रहा, लेकिन परमेश्वर ने बोल दिया कि तू करेगा, तो यस, वो आपकी ज़िंदगी में पूरा होके ही रहेगा। कोई भी एड़ी चोटी का जोर कोई भी क्यों ना लगा ले, अगर आप परमेश्वर के अधीन हैं, आप परमेश्वर की बात जो ना सीख गए, तो ये वायदा आपके लिए है जो बाइबल कहती है। बाइबल कहती है कि मैंने तेरे नाम अपनी हथेली पर रखा है, मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया है, मैंने तुझे दास नहीं मित्र कहा है, मैंने तुझे अपना बेटा कहा है, मैंने तुझे अपनी संतान कहा है, मैंने तुझे जगत की ज्योति कहा है, मैंने तुझे राजपद अधिकारी कहा है, मैंने तुझे दूसरों से बढ़कर कहा है, मैंने तुझे सर कहा है, मैंने तुझे हेड बनाया है, मैंने तुझे पीछे नहीं आगे रखा है। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं तो ये वायदे आपके लिए हैं जो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में पूरे करने जा रहा है। दाऊद का अभिषेक बहुत छोटी उम्र में हो गया था कि वो राजा बनेगा इज़राइल का आने वाला, लेकिन राजा बनने के लिए उसने अपनी अधीनता को दिखाया, अपने वेट को दिखाया, अपने फेथ को दिखाया कि यस लॉर्ड, मैं वेट करूंगा, मैं उन बातों को सीखूंगा। जब उन बातों को सीखा तो राजा बनने से 7 साल पहले उसको यहूदा का राजा बना दिया गया था। उसका जो किंगशिप था इज़राइल में वो 33 वर्ष का था और यहूदा का राजा वो 7 साल बना, मतलब टोटल 40 ईयर्स उसने राजा बन के रूल किया। छोटा सा राज्य कितना था उसका, सिर्फ 33 साल का, लेकिन जब परमेश्वर की अधीनता में रहा, उस पर वेट करना सीखा, उसकी बाट जोना सीखा, 40 साल में परमेश्वर ने उसके राज्य को बदल दिया और वही एकमात्र पहला शख्स बना जिसने परमेश्वर के स्थिर मंदिर को बनाया। मूसा ने जो बनाया वो पोर्टेबल मंदिर था, वो उसको उठाते थे लेके जाते थे, उठाते थे लेके जाते थे, लेकिन दाऊद पहला ऐसा व्यक्ति बना जिसने परमेश्वर के भवन को बनाया, उसने स्टार्ट किया उसको। अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर के मंदिर बनना, बनाना नहीं बनना, पहले बनेंगे तभी बना पाएंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे तभी अच्छा इंसान बना पाएंगे, अगर एक प्रार्थना वाला व्यक्ति बनेंगे तभी प्रार्थना वाले योद्धा खड़े कर पाएंगे, अगर वचन पढ़ने वाले बनेंगे तो ही वचन पढ़ने वाले तैयार कर पाएंगे, वचन को समझने वाले बनेंगे तो ही वचन समझा पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप चुने हुए हैं तो ही मेरे साथ ये प्रार्थना करना, ठीक है जी। अगर आपको नहीं लगता परमेश्वर ने आपको नहीं चुना तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हो, पहली बात। क्योंकि अगर आपको पता है कि आप चुने हुए हो तो वो चुनी हुई चीज़ें आपके बोलने में दिखेंगी। आपको लगता है आप चुने हुए, आपको पता है आप चुने हुए, तो आप अलग तरीके से चलेंगे, आप अलग तरीके से बात करेंगे, क्योंकि आप चुने गए हो। जो कलीसिया में चुना गया है वो कलीसिया के अधिकारों को लेके चलेगा, जो कलीसिया में रहने के लिए चुना गया है वो कलीसिया के अधिकारों को अपनी ज़िंदगी में पूरा होता हुआ देखेगा, जो कलीसिया के लिए चुना गया है वो कलीसिया के वायदों को अपनी ज़िंदगी में पूरा होता हुआ देखेगा। अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं तो परमेश्वर के वायदे को आप अपनी ज़िंदगी में पूरा होता देखोगे। अगर आपको लगता है आप परमेश्वर के लिए चुने गए हैं तो परमेश्वर की बातों को अपनी ज़िंदगी में पूरा होता देखोगे। अगर आपको लगता है आप चुने गए हैं तो आप परमेश्वर के बड़े कामों को अपनी ज़िंदगी से होता हुआ देखोगे। दाऊद को पता था वो चुना हुआ है, इसलिए उसने अपने मुंह से कुछ गलत नहीं निकाला, उसने परमेश्वर की अधीनता को सीखा, परमेश्वर के साथ वेट करने को सीखा। अगर आज आपको लगता है कि आप चुने हुए हैं तो आज परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मुझे वेट करना सिखा और उस वेटिंग टाइम में प्रभु मुझे अधीनता में लेकर आ। मैं अधीन होकर भी वेट कर सकता हूँ परमेश्वर पिता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं वेट कर रहा हूँ तो मैं और अच्छे से अधीनता को सीखूँ, तेरे साथ बढ़ने को सीखूँ, तेरे साथ काम करने को सीखूँ, तेरे साथ इन बातों को सीखूँ कि प्रभु तू कैसे मेरी ज़िंदगी में काम करता है। आज मेरे साथ एक बात को बोलिए, परमेश्वर मुझे आज मेरी ज़िंदगी में आत्मिक छुटकारे दे। क्योंकि हो सकता है प्रभु बहुत सी प्रार्थनाओं के जो मेरे उत्तर हैं वो इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि मेरे आत्मिक छुटकारे नहीं हुए हैं। जब तक एक घर का दरवाज़ा खुला नहीं होगा तब तक चीज़ें उसके अंदर नहीं आ पाएंगी। हो सकता है प्रभु आज मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर मेरे उस गेट के बाहर बैठे हों परमेश्वर पिता, और वो आत्मिक छुटकारा ना होने से मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं प्रभु। आज मैं चाहता हूँ खुदा आज मुझे आत्मिक छुटकारा दे परमेश्वर,
आज मैं चाहता हूँ मेरे खुदावन कि मैं आत्मिक छुटकारा पाऊँ और उन रिकन्सिलिएशन की बातों को, तेरे साथ लॉयल रहने की बातों को, तेरे साथ वेट करने की बातों को अपनी ज़िंदगी में सीख सकूँ, अपने रिश्ते को तेरे साथ और मजबूत कर सकूँ, तेरी बातों को और गहराई से सीख सकूँ, तेरी बातों को और अपनी ज़िंदगी में ले सकूँ मेरे परमेश्वर, और इस रिपोर्ट पे ट्रस्ट करूँ जो तूने मेरे लिए लिखी है मेरे परमेश्वर पिता। इस दुनिया की रिपोर्ट्स तो झूठी है मेरे परमेश्वर पिता। हो सकता है ये दुनिया की रिपोर्ट दिखा रही हो कि प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तेरी रिपोर्ट कह सकती है कि तुम जयवंत से बढ़कर हो। आज फैक्ट इस बात को दिखा रहा हो कि हम चाहे आज मौत की तराइयों से होकर चल रहे हो, लेकिन सच्चाई तो यह कि मौत की तराइयों में होते हुए भी तू मेरे साथ रहता है मेरे परमेश्वर पिता। मुझे कुछ हानि नहीं होने देता मेरे परमेश्वर। जैसा तेरा वचन कहता है खुदावन कि चाहे मैं मौत की तराई से होकर चलूं तो भी ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। शायद आज दुनिया को लग रहा है कि मैं मौत की तराई में हूं, लेकिन मैं इस बात का विश्वास करता हूं कि मैं डरा हुआ नहीं हूं। मैं शेक नहीं किया गया परमेश्वर पिता, मैं हारा हुआ नहीं हूँ। चाहे लोगों को दिख रहा है प्रभु, चाहे मेरी परिस्थितियाँ हारी हुई दिख रही हैं, लेकिन आई बिलीव परमेश्वर पिता कि मैं हारा हुआ नहीं हूँ, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ प्रभु जी, क्योंकि तूने मुझे जयवंत से बढ़कर बनाया है मेरे परमेश्वर पिता। आज हो सकता है परमेश्वर पिता कि बहुत से लोग मेरे लिए बहुत सी गलत बातें क्यों ना कह रहे हो, मेरे परिवार के लिए बहुत सी गलत बातें क्यों ना कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं, मैं ऐसा, मैं वैसा, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ खुदावन कि मेरी निर्बलता में तेरी सामर्थ सिद्ध होती है परमेश्वर पिता। प्रभु मैं चाहे एक निर्बल पात्र हूं मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन आज मैं इस टूटे हुए दिल को, आज इस टूटी हुई जिंदगी को तेरे आगे रखता हूं मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि टूटा और पिसा मन तेरे ग्रहण योग्य बलिदान है। प्रभु आज मैं अपने टूटे हुए हृदय को, टूटी हुई जिंदगी को, टूटी हुई परमेश्वर पिता अपने हालातों को तेरे आगे रखता हूं मेरे परमेश्वर, और चाहता हूं खुदा कि तेरा आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे। चाहता हूँ मेरे परमेश्वर पिता कि तेरा आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम करे। अपने आप को प्रभु यहाँ मौजूद हर एक जन को तेरे पवित्र लहू में छिपाता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जैसा तूने सिखाया है परमेश्वर पिता कि बहुत हुआ सुनना, अब काम देखो। इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक के ऊपर तेरा आत्मा बल से उतरे प्रभु जी। बीमार चंगे हो यीशु के नाम से, बैक पेन जाए यीशु के नाम से, बुरे हालात ठीक हो यीशु के नाम से, लड़ाइयाँ खत्म हो यीशु के नाम से। आज ही रात हम गवाही के साथ मिले मेरे परमेश्वर पिता। जिसको चंगाई चाहिए उसको चंगाई दे मेरे परमेश्वर पिता। अलका आंटी के बंद कानों को खोल मेरे परमेश्वर पिता, उनके मुंह को खोल मेरे परमेश्वर। जो उनको डर लगता है तेरे कामों को करने के लिए, जो वो डरते हैं परमेश्वर अपने मुंह को खोलने के लिए कि मैं ठीक से बोल नहीं पाऊंगी, मैं ठीक से सुन नहीं पाती हूं, आज यीशु के नाम से प्रभु तेरा छुटकारा उनकी जिंदगी में काम करे। यीशु के नाम से आज अपराजिता सिस्टर के हस्बैंड को रिहाई मिले परमेश्वर पिता, वो बंधनों से छुटकारा मिले मेरे परमेश्वर पिता, उस बीमारी के बंधन से छुटकारा कर मेरे परमेश्वर पिता। तू सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर। जितनी बहनें, जितने भाई यहाँ रो रहे हैं अपनी परिस्थितियों को लेके, आज से उनका विलाप आनंद में बदले यीशु के नाम से, क्योंकि बहुत हुआ सुनना, अब तेरा काम करने का समय है प्रभु जी। प्रभु तेरा काम हो यीशु के नाम से, तेरी आत्मा उतरे यीशु के नाम से, तेरा पवित्र आत्मा इन सबकी जिंदगियों को भर दे यीशु के नाम से। लेट द फायर ऑफ द होली गोस्ट टच ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु तू सहायता और मदद कर, तू सहायता और मदद कर प्रभु, तू सहायता और मदद कर परमेश्वर। तेरा आत्मा छुए, तेरा आत्मा छुए, तेरा आत्मा छुए मेरे परमेश्वर, बदले, तब्दील करे परमेश्वर पिता। तेरा आत्मा तब्दीली को लेकर आए मेरे परमेश्वर पिता। तू सहायता और मदद कर परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है परमेश्वर, जो घर चोटी पे बना है, जो घर पर्वत की चोटी पर है, वो छिपने का नहीं प्रभु। प्रभु ये लोगों को अगर लगता है कि ये छिपे पड़े हैं, प्रभु इनको दिखा, इनको उजागर कर, इनको लाइट में लेकर आ, क्योंकि प्रभु तूने कहा है वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइट। हम ज्योति की संतान है प्रभु जी। वो ज्योति हमारी जिंदगी से दिखे, वो ज्योति हमारी जिंदगियों से चमके प्रभु जी। जो बच्चे यहाँ पे परमेश्वर पिता तेरे भवन की सेवा करने के लिए आए हैं प्रभु, उनको भी तेरे नाम से आशीष, कल्याण, बरकत बोलते हैं मेरे परमेश्वर पिता। इनकी जिंदगी में काम कर, इनके टूटे हृदय को तू जोड़ मेरे परमेश्वर, इनकी नाम धराइयों को तू दूर कर परमेश्वर पिता। तू सहायता और मदद कर प्रभु। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, तो ऐसे सुने और ग्रहण कर ले पिता। आमीन, आमीन, आमीन।